हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। विजन आईएएस के मैगजीन के अध्ययन के क्रम में आज हम इंटरनेट शटडाउन वन का टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरनेट शटडाउन के टॉपिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। सेकंड, हमारा जो फोकस रहेगा आपके कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रभावित होते हैं इंटरनेट शटडाउन से। थर्ड हमारा रहेगा लीगल प्रोविजंस क्या है, कौन कौन से एक्ट्स से रिलेटेड है। एंड फोर्थ हमारे पास जो मुद्दा रहेगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और सबसे पहले हम देख लेंगे इसका न्यूज में बना रहने का कारण। आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट शटडाउन न्यूज में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार को एक नोटिस जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन मामले में इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसको लागू करने के लिए सरकार ने आपका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। अभी अनुराधा भसीन मामला आपका 2020 का है, 2020 का है। अनुच्छेद 370 दैट मीन्स जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला है उसको निरस्त करने के समय जम्मू कश्मीर राज्य में मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। तो इसका न्यूज में बने रहने का कारण क्या? अनुराधा भसीन मामला। तो इसमें गांव सरकार को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो हम अभी देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। तो इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है इंटरनेट के स्पीड को कम कर देना या इंटरनेट को बंद कर देना या इंटरनेट के स्पीड को कम कर देना। तो इंटरनेट के स्पीड को अगर हम 2G तक ले आए, अगर उसके स्पीड को थ्रॉटल कर दें तो इससे क्या होगा, जो स्पीड होगी इंटरनेट में से अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग वाली वो आपकी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो भी मैसेजेस होंगे वो तेजी से फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इंटरनेट शटडाउन में हम स्पीड को क्या करेंगे, थ्रॉटल कर देंगे, 2G स्पीड तक लेकर आ जाएंगे। इससे हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं? एक तो हो जाएगा आपका 19(1)(a) और दूसरा हो जाएगा 19(1)(g). तो 19(1)(a) जो है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की स्वतंत्रता है। और ये क्या है, आपके कार्य की स्वतंत्रता, ऑक्यूपेशन की स्वतंत्रता। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका किस तरह से प्रभावित हो रहा है इसे देखते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन लेना भी शामिल है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और अगर इंटरनेट ही बंद कर दिया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएंगे, हम उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातों को रखते हैं तो वो भी प्रभावित होगा। तो इस तरह से आपका 19(1)(a) प्रभावित हो रहा है। और 19(1)(g) ये तो हम समझ ही सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक फ्लिपकार्ट। तो इससे क्या होता है, अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो आप सोचिए कि जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं उनको कितना ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। अब इसके संबंध में आपके लीगल प्रोविजंस कौन कौन से इंडिया में? तो इसमें सबसे ही पहले है आपका आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। तो इसमें एक सेक्शन आपका 69(a) है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है उसको दे सकता है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड हो जाएगा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। सेकंड हो गया हमारा इंटरनेट टेलीग्राफ एक्ट। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हो गया। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ये आपका 1885 का है, तो ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। और अभी एक नया लॉ बना है आपका टेम्परेरी सस्पेंशन करके, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एक्ट 2017। आगे जो इंस्ट्रक्शंस दी है, जो हम आगे न्यूज में पढ़ने वाले हैं वो इसके रिगार्डिंग दी है, अभी हम देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि
आपका कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम इंटरनेट शटडाउन को कर सकते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, जैसे हो गया राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की अखंडता, या राष्ट्र का डिफेंस हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। तो ये सारे के सारे आपके मुद्दे हो जाएंगे जिनके आधार पर इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। देखिए, बिफोर द 2017 2017 से पहले क्या होता था, आपका जो सीआरपीसी था उसमें एक सेक्शन था 144, जिसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे या जो पुलिस अधिकारी होते थे आपके, उनके पास राइट होता था कि वो इसके अंतर्गत इंटरनेट शटडाउन को लागू कर सके। तो बहुत ज्यादा केसेस जो इंटरनेट शटडाउन के होते थे वो इनसे कारण होते थे। तो अब क्या किया गया है, 2017 के बाद आपने जो गवर्नमेंट है उसने आपका लॉ लेकर आ गया, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं क्या होता है इंटरनेट शटडाउन। 2G स्पीड तक स्पीड को ले आना, थ्रॉटल कर देना। उसके बाद कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रभावित हो रहे हैं, हमने ये देख लिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और व्यवसाय, लीगल प्रोविजंस आईटी एक्ट के तहत देख लिया, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट देख लिया 1885। उसके बाद हमने टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज 2017 देखा। 2017 से पहले क्या प्रोविजंस थे लीगल, उसको देख लिया। इम्पैक्ट आप हम बता सकते हैं इजिली, जैसे इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट होगा, आपका अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएंगे, लाइक फ्लिपकार्ट्स हो गया आपका। कहीं ना कहीं सेकंड, अगर मैं राजनीतिक आधार पर इसका इम्पैक्ट देखूं तो कई बार क्या हो सकता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भी आपका इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपका ये बहुत सारे आप इम्पैक्ट इसमें काउंट करवा सकते हैं। अब अथॉरिटी क्या होगा इसमें, जैसे अथॉरिटी कौन हो सकती है आपकी, अथॉरिटी हो जाएगी आपकी 2017 का जो एक्ट आया उसमें अथॉरिटी मिल गई सचिव, जो होंगे आपके होम डिपार्टमेंट के, होम मिनिस्ट्री के जो सचिव है उनको हो जाएगी। वैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट होगा होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, होम डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पास ये इंटरनेट शटडाउन करने का अधिकार है। तो इसमें अब देख लेते हैं कि आगे क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, दूरसंचार सेवा स्थायी निलंबन, लोक अपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित है। दैट मीन्स गवर्नमेंट, इन्होंने क्या बोला है कि आप एक टाइम पीरियड के लिए ही इंटरनेट शटडाउन को कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और निलंबन का प्रयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा लंबी आप अवधि के लिए इंटरनेट में हम इंटरनेट शटडाउन करें। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है, निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। दैट मीन्स अगर कहीं पे पब्लिक ऑर्डर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो जो आपका सस्पेंशन है वो बढ़ाया जा सकता है। अगर पब्लिक ऑर्डर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है तो सस्पेंशन की मात्रा को कम किया जा सकता है। फिर आगे वही पॉइंट है कि कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं। देन भारत में इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड प्रावधान हमने देख लिए हैं। इंटरनेट शटडाउन टॉपिक में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला।